हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नदी के प्रदर्शन में होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग थ्री में किया गया है। और अनुच्छेद यदि पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मर्रे डार्लिंग नदी जो है बेसिन निम्न में से किस देश में है? मर्ले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में जो है राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 के ए में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी स्थान है? तो कौन सा क्षेत्र जो है टोडा जनजाति का मूल निवासी स्थान है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलावास्का ने। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन जो है आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों जो है आभासी व सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार जो है हमारे भोजन का मुख्य घटक है? स्टार्च। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को कहा जाता है? रक्त समूह ओ को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वग्राही कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा रक्त समूह जो सर्वग्राही होता है यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो रक्त समूह ए बी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, रक्त संचरण संबंधित खोज की है? रक्त संचरण संबंधित खोज किसने की है? विलियम हार्वे ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टीम इंजन की आविष्कारक थे? तो स्टीम इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वाट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो मोहम्मद गौरी ने
किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की संस्थापक थे? तो क्रांतिकारी संगठन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्थापना कब किया था? तो 1924 में स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश की प्रथम सावक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? आरदेशिर ईरानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस वास्तुकला का पालन यानी शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो किस वास्तुकला का पालन जो है अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? नागर शैली का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक जो है बराक ओबामा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक अपवर्तनीय कर दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 84वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है? तो मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत क्या चीज़ की होती है? प्रोटीन की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? मिस्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि 2023 में कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया है? तो भाग 20 में प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय याद रखिएगा कि जेनेवा में है। ठीक है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 सदस्य देशों की संख्या है। और 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान है। ठीक है, तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं? तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? तो गरीबी एवं बेकारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में
कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जलरागी कोलाइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज सूची में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। तो याद रखिएगा कि शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिशप किस खेल से संबंधित है? तो बिशप किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई है? तो माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई है? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है? तो विकासोन्मुख यानी विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विकासोन्मुख जो है भारतीय अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत का कौन सा स्थान मिला है? 180वां स्थान मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों, शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला है। ठीक है, तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।